Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of pharmaceutical compound. क्या चीज? New lecture किसका? Pharmaceutical compound का. So in this video we will going to discuss synthesis of ibuprofen. क्या चीज? Synthesis किसका? Ibuprofen का. तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए, आपको ज्यादा मदद मिलेगा. क्योंकि अगर आप आइबुप्रोफेन का इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे तो अभी तक तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर क्या होता है. बाकी बातें तो दूर की है, तो आप लोग जाकर के देख के आइए, अच्छा रहेगा. और नहीं तो फिर यहाँ पे हम बताएंगे ही कि आइबुप्रोफेन का क्या स्ट्रक्चर होता है. तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं. इसका हम लोग दो सिंथेसिस पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट जो हमारा सिंथेसिस है वो है बाय बूट प्रोसेस. किससे? बूट प्रोसेस से, BOOT बूट. और सेकेंड जो है हमारा वो है ग्रीन सिंथेसिस. तो ये दो सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट सिंथेसिस क्या है? बाय बूट प्रोसेस. तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ज्यादा बेटर वे में समझना होगा आपको. ये नाम से पूछा जा सकता है या तो फिर आपसे डायरेक्ट कोई पूछ सकता है कि सिंथेसिस बताइए किसका? आइबुप्रोफेन का. तो इस प्रोसेस में देखिए करना क्या होता है. इन दिस प्रोसेस करना क्या होगा कि आपको लेना होगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन. क्या लेना होगा? आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेना होगा. इसका आपको करना होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. क्या कीजिएगा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. तो यहां से जाके आपको क्या मिलेगा? गिव्स एन एसिटाइल प्रोडक्ट. क्या मिलेगा? एसिटाइल प्रोडक्ट मिलेगा. फिर उसका रिएक्शंस करना है HCl एंड स्टेफन रिडक्शन. तो जाके आपको मिलेगा यहां से एल्डिहाइड प्रोडक्ट. और उसके बाद फिर फर्दर आपको क्या करना है? इसका रिएक्शंस करना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. देन जाके आपका बनेगा आइबुप्रोफेन. तो ये बात हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बस डिस्कस किए. एक बार फिर से सुन लीजिए. हम बोले कि बूट प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं आइबुप्रोफेन का. इस प्रोसेस में है क्या? आपको लेना होगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन. सबसे पहले इसका आपको क्या करना होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना होगा. क्या करना होगा? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना होगा. उसके बाद जैसे ही आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कीजिएगा तो आपको जाके मिलता है एसिटाइल प्रोडक्ट. क्या मिलता है? एसिटाइल प्रोडक्ट. कैसा एसिटाइल प्रोडक्ट होगा वो अभी हम आपको बताएंगे जब रिएक्शंस करेंगे. उस एसिटाइल प्रोडक्ट का आपको क्या करना है? HCl और स्टेफन रिडक्शन करा देना है. HCl के साथ रिएक्शन और स्टेफन रिडक्शन करा देना है. जैसे ही स्टेफन रिडक्शन कराइएगा तो स्टेफन रिडक्शन कराने से क्या होता है? एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है. आप एल्डिहाइड में पढ़े हैं उसको. तो यहां से स्टेफन रिडक्शन जैसे ही कराइएगा तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा. एंड आफ्टर उसके बाद क्या करना है आपको? हाइड्रोक्सिल एमीन, दैट एमीन के साथ इसका रिएक्शंस करना है, दैट इज की NH2OH के साथ. तो जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शंस कीजिएगा और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो जाके आपको मिलेगा आइबुप्रोफेन. क्या मिलेगा? आइबुप्रोफेन मिलेगा. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शंस देखते हैं. आपको सबसे फर्स्ट क्या लेना है? आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेना है. तो चलिए आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो है हम लेते हैं. ये है आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन. ये बेंजीन है और फिर इसमें हम लगा देंगे CH3. ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन. हम नाम भी लिखते चलेंगे, आइसोब्यूटाइल बेंजीन. ठीक है, यही है. इसका हमको क्या करना है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है. तो चलिए हम इसका क्या कराते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं. यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में? CH3OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. क्या हम लोग करा रहे हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा रहे हैं. तो इसका मैकेनिज्म्स हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस प्रोसेस जानना है कि कैसे होता है. मैकेनिज्म्स अगर आप चाहो तो आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस बताया हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर में, आप खुद से इसको कर सकते हो. लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा तो बुक प्रोसेस पूछा जाएगा और जो अभी हम बता रहे हैं उसी को आपको डिटो लिख देना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे. तो क्या बनेगा? यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसिटाइल प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं? एसिटाइल प्रोडक्ट. यहां पे CH3. ये आपका हो गया आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन. और फिर यहां पे जाके आपका लग जाएगा C+O और CH3. यही क्या है आपका? यही है आपका एसिटाइल प्रोडक्ट जो कि हम लिखे हैं. एसिटाइल प्रोडक्ट है ये. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सो देखिए, अब इसका हम लोग को क्या करना है? स्टेफन रिडक्शन कराना है. क्या करना है? स्टेफन रिडक्शन कराना है. सबसे फर्स्ट HCl के साथ एंड देन सेकेंड क्या?
SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ conc HCl। उसके बाद फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं। स्टेपन रिडक्शन हम लोग पढ़ाए हैं ये प्रीवियस सेमेस्टर में, तो इसको भूलना नहीं होगा, ये सब रिएजेंट हमेशा याद रखना होगा। और क्या हम लोग करते हैं, HCl एंड देन 5th नंबर में जो यूज करते हैं रिएजेंट, वो रिएजेंट यूज करते हैं HI। HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टेपन रिडक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है। तो उसी को हम लोग चलिए लिखते हैं, एल्डिहाइड प्रोडक्ट को दिखाते हैं क्या बनेगा। यहां से जाके आपका बनेगा एल्डिहाइड प्रोडक्ट, ये हुआ आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन, और यहां पे आपका जाके लगा CH, इधर CH3 हो गया, और ये CH डबल बॉन्ड O, यही है आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे कि इस एल्डिहाइड प्रोडक्ट का हमको रिएक्शंस कराना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो चलिए इसका रिएक्शंस हम लोग कराते हैं किसके साथ, NH2OH के साथ। ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है। जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शंस कराइएगा तो क्या बनेगा, सो देखिए थोड़ा हम छोटा अब लिख रहे हैं स्ट्रक्चर क्योंकि स्पेस कम है। यहां से तो ये डिटो वही बनेगा CH3 और यहां पे जाके क्या बनेगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये बनेगा। अब क्या करेंगे इसके बाद इसका रिएक्शंस हम लोग करेंगे किसके साथ, H प्लस के साथ। इसका रिएक्शंस हम लोग करेंगे H प्लस के साथ। तो जैसे ही H प्लस के साथ करेंगे इसका रिएक्शंस, तो यहां से वाटर जो है बाहर निकलता है, और वाटर बाहर निकल करके ये C डबल बॉन्ड N बन जाता है, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है। क्या बन जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से ये OH बाहर निकल जाएगा वाटर, और क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना है, बस जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। CH C ट्रिपल बॉन्ड N ये बन गया, और यहां से जो लगा था आइसोब्यूटाइल ग्रुप उसको हमको दिखा देना है CH3, और यहां से CH3। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो जैसे ही उसके बाद आप इसका क्या कीजिएगा, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो जाके आपका बन जाएगा आइबुप्रोफेन। और आइबुप्रोफेन कैसे बनेगा, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये C डबल ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे मत लिखिए, इसको हम दिखा दे रहे हैं यहीं पे, हो सके तो दिख ही रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वैसे हम चेक कर लेते हैं लिखने के बाद। यहाँ CH CH3 और यहाँ COOH, और इधर जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और ये क्या है आपका, यही है आपका आइब्यूप्रोफेन। क्या है, आइब्यूप्रोफेन है। तो हमको इसी को बनाना था, हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिखता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए आप लोग को सब दिख रहा है, इसमें बोर्ड में सब क्लियरिटी आ रहा है। तो यही है आपका आइब्यूप्रोफेन, और आइब्यूप्रोफेन का जो है हम लोग सिंथेसिस कर लिए बाय बूट प्रोसेस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट सिंथेसिस देखेंगे, ग्रीन सिंथेसिस। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे नोट कर लीजिए। एक चीज और बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधारना चाहते हैं, तो आपका क्या काम होगा कि आप इस फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन खुद से करके देखिए। ये रिएजेंट यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जाके ये बनेगा। आप स्टीपन रिडक्शन खुद से करके देखिए कि यहां से ये बन रहा है कि नहीं। इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करके देखिए बन रहा है कि नहीं। फिर यहां से H प्लस के साथ रिएक्शंस कीजिए, देन हाइड्रोलिसिस कीजिए। मींस सारा का मैकेनिज्म्स आप रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा सीधा बूट प्रोसेस क्या होता है आपको लिखना होगा, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैकेनिज्म्स करना होगा, क्योंकि ये सब मैकेनिज्म्स आप पढ़े हैं। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, स्टेपन रिडक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, सारा चीज आप लोग किए हुए हैं। तो आपका पीछे वाला भी याद आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगा। इसके चलते आपका इच्छा करे तो एक बार आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट सिंथेसिस, दैट इज की ग्रीन सिंथेसिस। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।
अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड सिंथेसिस, दैट इज की क्या, ग्रीन सिंथेसिस। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, वही आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेना है और उसका फिर से क्या करना है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कराना है। तो चलिए हम लोग उसी काम को रिपीट करते हैं। आपको क्या लेना है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेना है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो ये हुआ आपका बेंजीन और इसमें हम लोग लगा दिए इसका आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दैट इज CH3। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। इसका हमको क्या करना है कि कराना है आपका फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। क्या कराना है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। सेम इससे पहले वाला याद होगा, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में, CH3OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जैसे ही आप इसका फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कराइएगा तो यहां से जाके क्या बनता था, एसिटाइल प्रोडक्ट बनता था, जो कि हम लोग दिखाते थे कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग को कराना होता है रिडक्शन। क्या कराना होता है, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, LiAlH4 और H2 प्लस रेनी निकेल। ये क्या है, आपका एक रिएजेंट है। तो जैसे ही इसका प्रोडक्शन कराइएगा तो यहां से जाके आपका क्या बनेगा, यहां से जाके आपका बनने वाला है कुछ ऐसा, मींस ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका OH, CHOH और यहां पे CH3 और यहाँ पे जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है उसको हम सीधा वैसे ही लिख देंगे CH3। अब इसका रिएक्शन हम लोग को कराना होता है PCl3 और PCl5 के प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन कीजिएगा तो ये OH ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू Cl ग्रुप, मींस ये PCl3 क्या करेगा, Cl जाके वहां पे लग जाएगा, मींस OH को रिप्लेस कर देगा। तो यहां से जाके क्या बनेगा, यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा, CH, यहां पे Cl, CH3 और यहां पे CH3 आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शंस करेंगे Mg के साथ, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो ये Mg जो है जाकर के इस Cl के साथ रिएक्शंस करेगा और जाके बना लेगा आपका MgCl। क्या बना लेगा, MgCl बना लेगा, CH MgCl और यहां पे CH3 और इधर जो है हम लगा दिए आपका आइसोब्यूटाइल। ठीक है, बस आपको ये प्रोसेस याद रखना है, इसका मैकेनिज्म नहीं जानना है, आपको सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप अगर चाहे तो कुछ कुछ खुद से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे इसका, यहां से अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो जाके आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज की आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन का स्ट्रक्चर यही होता है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि बहुत नहीं लिखा पाएगा फिर स्ट्रक्चर। CH इधर लगा दीजिए CH3 और इधर COOH। दिस MgCl विल बी कन्वर्टेड इनटू COH और यहां से आइसोब्यूटाइल ग्रुप CH3। यही जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है आपका किसका, आइब्यूप्रोफेन का। तो हम लोग सबसे फर्स्ट सिंथेसिस देखेंगे बाय वुड प्रोसेस और सेकेंड देखें ग्रीन सिंथेसिस। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सिंथेसिस समझ में आया होगा। यहाँ पे बस हम प्रोसेस दिखाए हैं आपको कि क्या करना है। सबसे पहले फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिर इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद फिर PCl3 PCl5 के साथ भी रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे ही रिएक्शंस करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर इसका Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जाके फिर MgCl यहाँ पे लग जाएगा और देन इसका हाइड्रोलिसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो जाके आपका बन जाएगा आइब्यूप्रोफेन। देखिए यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन सारा मैकेनिज्म आपका पढ़ा हुआ है। ये भी पढ़ा हुआ है, रिडक्शन भी पढ़ा हुआ है PCl3 PCl5 के साथ भी, Mg ड्राई ईथर ये भी पढ़ा हुआ है और ये हाइड्रोलिसिस वाला ही पढ़ा हुआ है। तो आप खुद से इसका मैकेनिज्म करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज की एंटी मलेरियल। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।